हंसते हंसते कट जाएं रस्ते। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इंडोनेशिया के बाली शहर में। तो बाली एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत की खूबसूरती, संस्कृति, कल्चरल का एक लंबा इतिहास एक साथ मिलते हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं चीज़ें। इसी वजह से ये बहुत ही फेवरेट भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊँगा। अगर आप स्मॉल फैमिली हैं तो देख सकते हैं कि कैसे हमने 5 से 6 दिन के अंदर कितनी अमेजिंग जगहें कवर करी। मैं लाइन के साथ एक एक चीज़ें कवर करूँगा, आइटनरी बताऊंगा आपको कि अगर आप बाली में जा रहे हैं फैमिली के साथ तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ले चलते हैं आपको हमारे बाली के एक्सपीरियंस में और आपको दिखाते हैं यहाँ आपको शानदार बीचेस, हरे भरे चावलों के खेत, मशहूर मंदिर और यहाँ का अनोखा इनका कल्चरल और हैंडक्राफ्ट की चीज़ें, जो कि ये सारी चीज़ों के लिए बाली बहुत फेमस है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और ले चलते हैं आपको बाली के द्वार। तो ऑब्वियसली हमने अपनी जर्नी शुरू करी ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में हम रहते हैं, तो वहाँ से हम शुरू की अपनी जर्नी। तो चलते हैं आपको डे 1 के एक्सपीरियंस के साथ। बाल कैसे लग रहे हैं? ओ, कैमरा ऑन है, बाल वैसे भी बच्चे का है। हेलो दोस्तों, सो अगेन वेलकम बैक ऑन आवर न्यू वीडियो। इस बार मैं दोबारा जा रहा हूँ बाली, लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। लास्ट टाइम गया था मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ, तो बहुत मज़े किए थे। आपने ऑलरेडी देखी होगी वो वीडियो, बट इस बार मैं आपको दिखाऊँगा बाली की अदर हाफ, दिखाएँगे सारी चीज़ें। तो अभी हम जा रहे हैं और कर लिया हमने चेक इन इस बार फैमिली। तो मैं जैसे कि आपको अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि हेल्थ कार्ड, लेवी, वीज़ा और सब कुछ लेना पड़ता है, तो वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो अभी एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है, 6 बजे हुए हैं। तो चलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं हमारा ये सफ़र। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट आ गया है हमारा। तो हमने मंगाया है ये पैनकेक और कॉफ़ी और कुछ छोटा मोटा एक हम सैंडविच मंगाया है, वेज सैंडविच। तो अभी हम एयरपोर्ट पे बैठ के खा रहे हैं और उसके बाद हम फ़्लाइट में तो कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो हमने सोचा यहीं पे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो करते हैं अब इंजॉय हमारी कॉफ़ी। बोर्डिंग हो गई है, चल पड़े हैं हम फ़्लाइट की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया की जो फ़्लाइट होती है वो डोमेस्टिक टाइप से ही होती है। तो हम अपने पत्ते, ऊनो, सीप और लूडो वूडो सब साथ में लेके गए थे और पहुंच गए थे हम अपने टाइम पर। बाली दी धरती पे पैर रखता। तो एयरपोर्ट पे पहुंच के हमने देखा कि पूरा एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ है, हर तरफ लाइनें ही लाइनें लगी हुई थी। तो वहाँ पे कुछ सेल्फ चेकआउट में था, जो कि आपने अगर सारे आपके पास डॉक्यूमेंट है तो एकदम से आप निकल जाओगे विद इन आई थिंक 10 सेकेंड। लेकिन ऑब्वियसली आप बच्चों के साथ हो तो हम अपने बच्चों वाली लाइनों में लगे, तो हमें लगा वहाँ पे 15-20 मिनट, बट हम वहाँ से निकल गए टाइम पे और टैक्सी ड्राइवर भी हमारा आ चुका था और हमने स्टार्ट करी अपनी जर्नी पहले दिन की। हम एंटर कर गए हैं और हमारे ड्राइवर हमें लेके आए हैं सबसे पहले एक इंडियन रेस्टोरेंट में। यहाँ से हम अपनी अकोमोडेशन में जाएंगे, उससे पहले हम एक टेंपल पे भी जाएंगे। तो अभी वो एक लेके आया हमें कूटा के रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है क्वींस तंदूर। बहुत अच्छा है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है। तो खाने को हमने मंगाया है छोले भटूरे। आते ही हमने पहले सोचा कि इंडियन खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो बिना मसालों से हमसे रखा नहीं जाता। तो अभी हम टूट पड़ने वाले हैं अपने शिकार पर और दिखाता हूँ आपको क्या क्या मंगाया है यहाँ पे और टेस्ट भी बताता हूँ कैसा है। तो एक्चुअली ये कूटा में नहीं, सिमनायक में था। मुझे किसी ने रेकमेंड भी किया था, तो इसीलिए मैं सबसे पहले ड्राइवर से भी पूछा, वो भी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया है। तो गए। अब देखो दोपहर का यहाँ माहौल है, उसके बाद भी लाइट वाइटें देखो कैसे चमक रही थी। इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था उस टाइम पे, लेकिन हमने बहुत मज़े किए, फटाफट अपना खाना मंगाया और भुकड़ों की तरह खाने लगे। सबसे पहले खाएंगे हम भटूरे और छोले। तो छोले बहुत ही रिच हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। बहुत बढ़िया। साथ में थोड़ा सा ये गाजर का हलवा भी है। चलिए खाते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है। खाना देख के आपको भी भूख लग गई? चलो आप भी खा लो एक एक बाइट। ये लो। खाना बहुत अच्छा था, जैसे कि आप देख सकते हो हमने सारी प्लेटों का चीरहरण कर दिया यहाँ पे। एक हमने मंगाई थी साउथ इंडियन कॉम्बो और एक नॉर्थ इंडियन कॉम्बो, बहुत ही अच्छी थी, मज़ा आया खा के।
तो खाना खाने के बाद कूटा के बाद हम सीधा आ गए हैं टेंपल देखने टैना लोड। तो हम बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं 3-4 घंटे की दूरी पे कूटा से। तो बीच में ये आता है टैना लूटो जो कि लॉट, जो कि वन ऑफ द बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही अच्छा टेंपल है यहाँ का। तो मैं भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। और कहा जाता है, पुराने लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई शादीशुदा बंदा नहीं आता तो उसका ब्रेकअप हो जाता है। तो ये उस चीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। तो बहुत ही प्यारा है यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा उनके कल्चर को। और अगर यहाँ पे बाली में अगर 7-8 बहुत ही फेमस मंदिर हैं, उनमें से एक ये है जिसका नाम है तैला लॉर्ड। 2 घंटे लगे हमें, वहाँ से ट्रैफिक बहुत था, लेकिन वर्थ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे, और वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर गेट बंद है, आगे जाने नहीं देंगे। तो यहीं तक है सारा नज़ारा इस मंदिर का। तो तना लॉर्ड मंदिर के साथ आप अगर वहाँ पूरा दिन आए हैं तो बाटू बलोंग टेंपल भी जा सकते हैं। ये तना लॉर्ड मंदिर से थोड़ी दूर पर ही है, और यहाँ भी एक समुद्र मंदिर ही है जो चट्टान पर बना हुआ है। यहाँ ये वहाँ पे भी आप सनसेट का और खूबसूरत नज़ारे ले सकते हैं। केडुंगू बीच, वो भी थोड़ी 3 किलोमीटर दूरी पर ही है वहाँ से, जहाँ पे हम नहीं गए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे एक चेकलिस्ट पे लिखा हुआ था। लेकिन वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वो भी कुछ भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ पे, थोड़ा दूर भी नहीं है यहाँ से। और लास्ट आप पूरा तमान अयुंग, ये भी एक साथ में ही एक सुंदर और ऐतिहासिक मंदिर है जो कि तना लॉर्ड से कुछ ही दूरी पर ही है। तो अगर आप अपने किसी लोकल से पूछेंगे तो वो बता देंगे। तो अगर आप शानदार वास्तुकला और शांत वातावरण को पसंद करते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो हमने ये नज़ारा लिया इस तना लॉर्ड मंदिर का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद हम चल पड़े हमारे होटल की तरफ। ऑब्वियसली पूरा दिन पहला आज बहुत हेक्टिक था, तो आज का दिन बहुत ही हमने 2 अच्छी जगहें कवर करी, और उसके बाद हमने रवाना करी अपनी सवारी अपने होटल के लिए। तो पहले दिन उसके बाद हमें शायद जाना था उलन वाटू, लेकिन हम नहीं गए, बहुत रात हो गई थी। तो हम चल पड़े हमारी फ़र्स्ट अकोमोडेशन में, केशवा विला। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस था उसका। और अगर आप हरी भरी पहाड़ियों के बीच में रहना चाहते हो तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो शहर के शोर शराबे और नेचर के बीच में कुछ अगर अपने दिन बिताना चाहते हैं। उलू वाटू से अराउंड 15 मिनट्स के पहले ही आती है ये लोकेशन।
वहाँ हम गए और हमारे ड्राइवर ने हमें उतार दिया और मैंने उनको बोल दिया कि नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह आ जाना, सो दैट कि हम रवाना होंगे उलन के लिए। हम पहुँच गए हमारी फ़र्स्ट अकोमोडेशन पे, जो कि बाली का शिमला लग रहा है पूरी तरफ। अगर मैं आपको अभी मौसम दिखाता हूँ और हमारी अकोमोडेशन दिखाता हूँ, तो पूरे दिन भर की थकान के बाद अभी हम पहुँचे हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद देखते हैं डिनर की ऑप्शंस। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा टूर करा देता हूँ हमारे फर्स्ट विला का। नाइस, अच्छा है रूम, अच्छी अकोमोडेशन है। इसका नाम है केशवा विला करके। ये पूरा पहाड़ों में है। पर आप बाहर का वेदर चेक करो जरा भाई, शिमला बना पड़ा है यहाँ पे भी। सोचा था स्विमिंग पूल में जाऊँगा, लेकिन कुल्फ़ी जमी पड़ी है। मॉर्निंग गाइस, सो अभी स्वागत है आपका दूसरे दिन में। तो रात बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इस अकोमोडेशन के अंदर। थोड़ा अंधेरा था तो इतना पता नहीं चला, और सीधी सूरज की धूप पड़ रही है। मतलब ये भी एक अपने आप में ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस होता है कि सीधा मॉर्निंग का सूरज आप पे पड़े। और सामने मैं आपको भी दिखाता हूँ माउंट बुटर, जो कि यहाँ का बहुत ही अमेजिंग वॉल्केनिक माउंट है, बहुत फेमस है। बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है यहाँ से अकोमोडेशन से भी मैं आपको दिखाता हूँ। काश मैं वहाँ जा पाता हूँ। उसके बेस में एक बहुत बढ़िया लेक है, क्योंकि मैंने बहुत पिक्चर्स देखी हैं और बहुत वीडियोज़ देखी हैं उस माउंटेन की, पर यहाँ से बिल्कुल सामने से दिख रहा है। तो एटलीस्ट वहाँ जा नहीं पाया, तो सामने से तो उसके नज़ारे ले सकते हैं। तो रात अच्छी थी, खाना बाहर से ही मंगा लिया था, और इंडियन खाना यहाँ पे आसपास में एक रेस्टोरेंट था, उनको बोला, उन्होंने डिलीवरी कर दी। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी इस केशव विला की, जो हम जहाँ पे रह रहे हैं। पर जो रीज़न बिहाइंड हम जब यहाँ पर आए हैं उसका है एक बहुत फेमस, सबसे फेमस टेम्पल देखने का। तो अभी हम तैयार हो रहे हैं और 8 बजे हम वो खुल जाएगा टेम्पल, मैंने पता लगाया। 8 बजे वहाँ जाके मैं आपको वहाँ का सीधा प्रसारण दिखाऊँगा और आपको दिखाऊँगा वहाँ के नज़ारे। तो अभी आप देखो वो पहाड़ जिसमें आए दिन लावा निकलता है। दीपक बाबा, लावा एंड बाबा, ये तो शेरो शायरी भी हो गई सुबह सुबह। चलो दिखाता हूँ। तो ये देखिए बादलों के बीच में छुप कर बैठा है, और साथ में इसका भाई है चिंटू, मिंटू नहीं है, ये है माउंट बुटर, इसका नाम पता नहीं, मुझे गूगल करना पड़ेगा। तो इस बिल्कुल सामने हमारे यहाँ से व्यू दिख रहा है। थोड़ा धुंधला है बिकॉज थोड़े से यहाँ पे रात को बारिश हुई थी, तो बादल भी हैं। लेकिन ये हमारी अकोमोडेशन से आप देख सकते हैं, मैं फ़ोन को कैसे जूम कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सामने एक पिरामिड की तरह ऐसा लग रहा है, केक पड़ा हुआ है। वाह, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अपने शब्दों में, कि मुझे आता ही नहीं है, तो मैं शब्दों में बयान करूँ क्या। उलन दानू ये ली हमने 2 टिकटें, जो कि आई ऑस्ट्रेलियन $15 की, यहाँ के 75,000 की। और एंट्री पे दी उन्हें हमें फ्री वाटर बॉटल सबके लिए। तो अभी जस्ट एंटर करें और आप देखो यहाँ की ब्यूटी। दानू दानू, उलन दानू। तो सुबह सुबह हम यहाँ पे इस मंदिर में आए हैं खाली पेट, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट मिला नहीं और कोई रीज़न नहीं था। ये नहीं था कि यहाँ पे हम इसलिए खाली बैठे हैं कि कुछ खाना पीना था। पार्क देख के बच्चे हुए परेशान और कर रहे हैं मांग जाने की सीधा सीधा पार्कों में। बट हमने देखना है ये उलन दानू का अमेजिंग टेम्पल। तो सुबह सुबह आप देख सकते हैं किस तरह लोकल्स यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि अपना मंदिर में पूजा और अर्चना पूरन सिंह कर रहे हैं। और आप देखो किस तरह लोग बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। हर तरफ खुशबू जैसे अगरबत्तियाँ और धूप जलाया होता है, ऐसा आ रहा है व्यू। और ये रही झील। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। सब लोग अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। बहुत लोकल बंदे आए हुए हैं। आई थिंक कुछ स्पेशल होगा आज। ये
ये झील साथ में। देखो कैसे ये लोकल्स ने यहाँ पे फूल की तरह पूरा सजाया हुआ है इसको, ब्यूटीफुल। इनका कल्चर बहुत ही ज़्यादा रिच है। और अब देखो किस तरीके से बहुत ही धार्मिक लोग हैं ये लोग। हनुमान, आई थिंक ये हनुमान जी की लग रही है मूर्ति। उलन दानू देखने के बाद हम आए हैं एक पास ही में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे की चेरी पिकिंग होगी, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं साथ में। रेस्टोरेंट का नाम है 1010 बॉम्बे, तो थोड़ा इंडियन स्टाइल भी है यहाँ पे। तो हमने अभी अभी मंगा लिया है ब्रेकफास्ट में ये क्लब सैंडविच टाइप और एक फिश चावल। फिश भी सोच रही होगी 9:30 बजे मुझे खा रहे हैं मॉर्निंग में, पर लेट्स सी, कोई और अगर ऑप्शन नहीं थी। इसके बाद हम करेंगे चेरी पिकिंग और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का खाना। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं फिश। साथ में स्पाइसी सॉस भी है। नॉट बैड। यहाँ कर सकते हैं हम स्ट्रॉबेरी पिकिंग। तो 1 किलो स्ट्रॉबेरी का इन्होंने बोला 80,000, विच मीन्स लाइक $8। तो अपना आराम से पिक करेंगे और सामने देखो पहाड़, स्ट्रॉबेरी पिकिंग करो, खाओ और घर लेके जाओ हेल्दी हेल्दी। वो देखो सामने टावर, और टावर भी कितना रंगीन बनाया इन्होंने दिया। तो कितना लूटेगा। और तो भाई ये स्ट्रॉबेरी पिकिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ये रहा नींबू और वो रहा कुछ आम के पेड़ और बनाना के पेड़। वेली में तो अंदर जाने नहीं दिया उन्होंने, तो आई थिंक हमने 1 से 1.5 किलो की स्ट्रॉबेरीज पिक कर ली हैं। तो अब चलते हैं इनको पिक करके और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी हम यहाँ से सीधा 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे निकलेंगे और जाएंगे उबुद स्विंग। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट एडवेंचर, उबुद स्विंग, जहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और बड़े भी। स्ट्रॉबेरीज, हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज यू गॉट? 3. ओनली 3? चलो और ढूंढ ले, लपक लो सब कुछ और लूट लो। हम पहुंच गए हैं बाली स्विंग और यहाँ पे हमने ली हैं कुछ टिकटें और उसके बाद हम करेंगे कुछ स्विंग चीज़ें, कपड़े भी चेंज करेंगे। और अभी तो हमें यहाँ पे लॉकर में सामान रखा है सारा, तो अभी शुरू करेंगे एक्टिविटीज़ और देखते हैं कि कैसा रहेगा। ड्रेसेस हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी हमने दिए 65,000 विच इज़ $65। और अभी हम ये स्विंग्स करेंगे। तो हमने 2-3 स्विंग्स नहीं लिए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी की सारी ले ली हैं। आपको दिखाता हूँ एक्सपीरियंस यहाँ के।
तो अभी लंच की हमारी है ये लोकेशन। लंच हमारा वेज और थोड़ा बहुत नॉन वेज। ये है हमारा व्यू जो अभी लंच को खाते हैं और देखते हैं कि यहाँ का लंच कैसा है। तो यहाँ पे हमने बाली स्विंग के अंदर ले ली स्विंग, ले लिए झूले, पहन के रंग बिरंगी साड़ियाँ, बंदों ने फ़ोटो खिंचा ली, हमने भी खिंचा ली। अच्छा एक्सपीरियंस था, फ़ोटोज़ बहुत मस्त आई हुई हैं। तो अगर आप बाली आए हो तो बाली स्विंग ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, उबद के अंदर मैंने पता लगाया कम से कम 7-8 स्विंग वाली ऐसी जगहें हैं जो बहुत फेमस है। लास्ट टाइम मैं जहाँ गया था, जो मेरे पिछले ब्लॉग में अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, वो ज़्यादा बड़ी थी और उसके रेट सस्ते थे। यहाँ पे थोड़ा प्राइस ज़्यादा था, लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा होगा यहाँ पे, अब वो सस्ता था। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको झूलों पे चढ़ के फ़ोटोएँ खिंचानी होती हैं। उसी चीज़ के लिए बना है और फ़ोटोओं के ही पैसे हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप बैठते हो स्विंग में ड्रेस के साथ और साथ में जब ये सीनरी होती है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप एक और बॉक्स टिक हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने होटल, नेक्स्ट होटल जो कि उबोध में है, और उसके बाद हम जाएंगे आर्ट गैलरी। तो बने रहिए हमारे सेकेंड डे के एडवेंचर्स के लिए भी। और यही तू क्या कर रहे थे मेरी वीडियो में। भाई बाथरूम देखो, ये आपको नहाते हुए भी देखेंगे। कर ले भाई सुसु, लेकिन तू बाथरूम बड़े खतरनाक है। छोड़ो, खोलो। ओ, खोला ही हुआ था। अरे इतना बड़ा गिटार। यहाँ पे भी सेम ही होगा। भाई व्यू चेक करो कमरे में से, साथ में है राइस के फार्म, मस्त है पानी, क्या बात है। ये भी है आपका पर्सनल हट, इसमें है बहुत सारी मछलियाँ। नाइस प्लेस। करने के बाद ले चलते हैं हम आपको हमारी नई लोकेशन पे, जो कि उबद में ही 20 मिनट की दूरी पर ही है। नाम है सारी तिम्बुल। जी हाँ, यहाँ बहुत ही अच्छी ग्लास वर्कशॉप है, आर्ट एग्जीबिशन, पीसफुल गार्डन, मेडिटेशन स्पॉट और बहुत सारे मछलियाँ रंग बिरंगी, फन एंड स्विंग, और इस साथ में एक कैफ़े और रेस्टोरेंट भी है। तो कुल मिला के सारी तिम्बुल एक ऐसी जगह है जहाँ कला, प्रकृति और मनोरंजन का एक अच्छा मिश्रण है, और यह हर तरह के टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अमेजिंग जगह है। खाना खिलाने के लिए वो आपको एक पैकेट दे देंगे, तो आप मछलियों को खाना खिला सकते हैं और अपनी तरफ उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो बच्चों को तो हमने वो दिया, और हम लगे फ़ोटो खींचने। तो लोकल्स बॉयज़ वहाँ पे होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे फ़ोटोज़ खींचने के लिए। लेकिन पास में ही नज़र गई एक कारीगर को, जो कि एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को एक 100 से दे रहा था एक नई पहचान। तो आप वहाँ पे ग्लास के अलावा ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो कि वुडन वर्क भी बहुत होता है। अदरवाइज़ अगर आप ग्लास की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो वहाँ पे आपको वो देते हैं कि जिसमें कि आप ग्लास की चीज़ें बना भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो हमने तो पूरा टाइम सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने और पोजेज़ देने में ही निकाल दिया। तो अगर आप सारी तिम्बुल जाएं तो इन कारीगरों को लकड़ी पे काम करते हुए आप वहाँ पे एक्चुअली लाइव देख सकते हैं, और ये देखना में एक बहुत ही ख़ास अनुभव भी होता है कि कैसे वो अपने हाथों से एक साधारण सी लकड़ी को, एक ब्लॉक को, एक कला और एक बहुत ही अद्भुत नमूने में बदल देते हैं। यूजुअली वो बहुत ही
स्पिरिचुअल तस्वीरें और भगवान की फ़ोटोएँ ही बनाते हैं, बट हमें उनको लाइव देख के, तो ग्लास के साथ यहाँ पे लकड़ी पे भी कार्विंग का काम होता है, तो आप उनको लाइव देख सकते हैं और उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। तो ये जगह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो शांत माहौल में कला का आनंद लेना चाहते हैं और प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं। तो हमने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया। आई थिंक हम वहाँ पे 1 घंटा रुके होंगे और ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती हैं यहाँ पे। तो मैं मस्ट आपको बोलूँगा कि अगर आप उबद जा रहे हैं तो सारी तिम्बुल की ग्लास फैक्ट्री में ज़रूर विज़िट करें। तो हमने वहाँ पे अपना किया ख़त्म कार्यक्रम और चल पड़े हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, जी हाँ, तमन दिदारी, जो कि बहुत ही खास और अनोखी जगह है। तमन दिदारी का मतलब होता है देवताओं का बगीचा, सो गार्डन ऑफ एंजल्स। तो ये जो रेस्टोरेंट है और ये जो जगह है बहुत बहुत ही फेमस है, तो हम भी वहाँ पे चल दिए। ये भी उबद के पास ही है, 20 मिनट्स की ड्राइव थी वहाँ से। हम आए हैं खाना खाने शाम का, तो चलो ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं एक नई एडवेंचरस जगह। 2 people 2 kids। तो दोस्तों ये देखो, ये रेस्टोरेंट है, सिर्फ रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यही इसकी मोनोपोली है और हमें टेबल मिल गया है और अब हम वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ऑर्डर करेंगे। और उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा आपको इस रेस्टोरेंट का टूर दे दूँ। तो यहाँ से एंट्रेंस है, पर आप देखिए ये मूर्तियाँ, वाओ, ऑसम। तो यहाँ पे लोग खड़े होके पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, पर खिंचवाएं भी क्यों नहीं भाई। रेस्टोरेंट मैंने आपको रेस्टोरेंट का टूर तो ऑलरेडी करा दिया है, तो अभी मैं आके खाना दिखाता हूँ। स्टार्टर्स में हमने मंगाए हैं ये चिकन विंग्स और कुछ पोटैटो वेजेस। तो पहले हम इससे खाना स्टार्ट करेंगे और फिर मंगाएंगे मेन्स। बकाल जगह का बकाल खाना कैसा है समर, खा के देख। वाह, अच्छा। तमन दिदारी के अंदर बहुत से लाइव म्यूज़िक और कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, तो जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ही मशहूर है ये रोमांटिक डिनर के लिए, तो यहाँ पे आप एक बहुत बढ़िया सा रोमांटिक डिनर कर सकते हैं। इन मूर्तियों के साथ बैठ के डिनर करने में ही एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे योगा और मेडिटेशन स्टेशन भी है, जहाँ पे कुछ लोग आके योगा और ध्यान भी करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। तो कुल मिला के तमन दिदारी बहुत ही अच्छी लोकेशन है एंड एवरीबडी शुड गो देयर। वहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है। हम शाम को गए थे, थोड़ा सा माहौल वैसा हो गया, लेकिन बहुत भीड़ थी, इतनी फ़ोटोज़ खींच नहीं पाए, भूख लगी हुई थी, खाना खाया, रात बहुत हो गई थी। उसके बाद हम वापस उबुद अपनी लोकेशन पर वापस चले गए। गाइस, सो वेलकम हमारे तीसरे दिन के एडवेंचर के लिए। कल का दिन तो बहुत हेक्टिक था, आपने देखा हम कितनी बढ़िया बढ़िया जगह गए। तो सुबह तो मैं मॉर्निंग में भी यहाँ बैठ के चाय पी रहा हूँ, बारिश हो रही है। बारिश की जो आवाज़ ही आ रही है ना मेरे कानों में, एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस है, गानों की तरह लग रही है। तो बेसिकली आज हम जाने वाले हैं एक नई लोकेशन पे जिसका नाम है तीर्था गंगा। यहाँ से 2 से ढाई घंटे लगेंगे उबद से। तो आप देखो, कूटा से लगते हैं अराउंड उबद के 1 से 1.5 घंटा विद ट्रैफिक, और यहाँ से भी 3 घंटे। तो 5 घंटे की ड्राइव बहुत दूर होती है, इसीलिए लोग जाते नहीं हैं वहाँ पे। तीर्था गंगा एक यहाँ के एक राजा ने बनाई थी, आई थिंक 1946 में। वो रिक्रिएशनल एरिया है, 1 हेक्टर की
जगह में बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल अगेन मूर्तियाँ हैं, माउंटेन्स व्यू हैं, वाटर है, बहुत कुछ है, गार्डन एरिया है। तो अमेजिंग लोकेशन है जो जाके देख के आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे बढ़िया तो वहाँ के रास्ते हैं। तो यहाँ से जब हम जाएंगे 3 घंटे, मतलब आप सो नहीं सकते हो गाड़ी में, बस इतना अमेजिंग आपको व्यू देखने हैं। तो आप थोड़ा लेट उठे तो लेट मी गेट रेडी, क्योंकि अभी हमारे ड्राइवर आने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ तो आप ड्राइव करते नहीं हो, तो ड्राइवर्स ही आते हैं। तो बच्चे अभी सोए पड़े हैं, उनको मैं धक्के मार के अभी जगाता हूँ और पानी फेंकना पड़ता है उनकी मेरे को बॉडी पे। तो और उसके बाद मैं यहाँ से हम सब यहाँ से निकलते हैं। तो हमारा ड्राइवर थोड़ा लेट हो गया, तो हमने सोचा निकलने से पहले ब्रेकफास्ट कर लें रेस्टोरेंट के अंदर ही। तो ब्रेकफास्ट मंगा लिया, इनका एक स्टैंडर्ड सा ब्रेकफास्ट था। साथ में दिए इन्होंने थोड़े से फ्रूट और जूस और कॉफ़ी भी। तो $6 ईच प्लेट, तो ये भाई कोई माड़ी नहीं है, गुड डील है। पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर। आई थिंक कुछ एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। भाई ये देखो यहाँ पे स्नैक्स खाने आए थे, स्नैक मिल गए। Can I do like that? भारी है भाई, वो तेरी बाहुबली, मैं हूँ बाहुबली। तो भाई आप इन बैट्स को हाथ में ले सकते हो, स्नैक को हाथ में ले सकते हो। ये कुछ पैसे चार्ज करेंगे और आप इनको पकड़ के एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक नई चीज़ देखी मैंने यहाँ पे, जो कि अभी तक बाली में कहीं नहीं दिखाई थी। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस लेके आएगा ये अमेजिंग जगह हमारे लिए। टिकट दिखाते हैं काउंटर पे पहले। सो तीर्था गंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक जल महल है जो कि कारांगसम ज़िले में वहाँ पे बना हुआ है। इसकी अपने आप में एक ब्यूटीफुल लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे तालाब बने हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत पुराना कल्चरल चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक मंदिर बना हुआ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और जी हाँ, ये मछलियाँ भी। तो कुछ दिलचस्प बातें यहाँ से जुड़ी हुई हैं जो कि टूरिस्ट के बीच में इसका इंटरेस्ट बनाए रखती हैं। सबसे पहली बात तो पानी की पवित्रता, जो पानी बहुत ही प्योर है, वहाँ के लोग ऐसे कहते हैं। सो तीर्था गंगा का मतलब ही गंगा नदी का पवित्र पानी। इस महल को 1946 में कंग्रेसन के ही राजा ने ही बनाया था, जिनका नाम था अंगूंग केतुर करागेसन ने बनाया था। तो राजा खुद ही बहुत मस्त और आर्टिस्ट टाइप के बंदे थे, तो उन्होंने ये सारा डिज़ाइन खुद ही करवाया हुआ है। तो हमने भी इंजॉय किया इन मछलियों को। वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे उसमें आप पानी में लिटरली आप उन पे वॉक कर सकते हैं और मछलियों को टच भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप एंटर करते हो महल में, मुख्य हिस्से में बहुत ही बड़े बड़े तालाब हैं जिसमें कई खूबसूरत मछलियाँ और मूर्तियाँ दोनों की दोनों लगी हुई हैं। यहाँ तालाब में खड़े होके आप ऑब्वियसली ऐसे फीड कर सकते हैं वहाँ से बाहर से खाना लेके। तो जिस तरह मैंने करी, आप देख सकते हैं कम से कम भी मेरे आसपास ये 250 से 300 मछलियाँ थी। इतना सही नज़ारा था ये। कुछ की हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ऊपर नहीं चढ़ना समझ, यहीं से देख लें। तो वहीं पे पास में ये एक एक्टिविटी एरिया भी बनाया हुआ था, एक टेंपल टाइप सा बनाया हुआ था। तो वहाँ पे भी मैंने देख के, वहाँ पे इस पूरे हॉल में ये बड़े बड़े से इट्स लाइक ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े बड़े से कोई ये झंडे टाइप से हो, लेकिन हाथ भी लगा के देखा तो बहुत भारी थे। तो ओवरऑल चावलों और बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा जल महल बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पे शांत और नेचुरल एटमॉस्फेयर, आई थिंक वातावरण टूरिस्ट को बहुत पसंद आता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी और सच में एक अद्भुत और एक बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। और उसके बाद पास में ही एक तालाब भी है, तो ले चलता हूँ मैं वहाँ पे। आप बैठ के ऐसे फ़ोटोएँ खींच सकते हैं जैसे हमने भी खींची। फ़ोटो खींचने के लिए भी यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी। तो ये तालाब एरिया बनाया हुआ था जो राजा ने अपने परिवार वालों के लिए बनाया था। 2 तालाब हैं यहाँ पे, बट ये पब्लिक के लिए ओपन है, तो यहाँ पे आप आके अपना आराम से नहाना वहाना कर सकते हो। लेकिन हमने किया कपाल भारती और अनुलोम विलोम और लिए नज़ारे इस
खुले बाथ एरिया का। साथ में ही कुछ 100 मीटर पे अगर आप थोड़ी वॉक करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड से एक ये छोटा सा पतली सी गली निकलती है। ये पतली गली आपको लेके जाती है उस मुख्य द्वार, मंदिर के मुख्य द्वार। ऊपर एक रिक्रिएशनल और एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही अमेजिंग था वो भी। ये जगह असल में एक पवित्र मंच की तरह बनाई हुई थी जहाँ पे बहुत ही एक्टिविटीज़ और धार्मिक चीज़ों को दर्शाता है। मोस्ट ऑफ द मूर्तियाँ एक हिंदू धर्म और हिंदू देवताओं को मोस्टली लाइक रामायण और महाभारत के टाइम की कहानियों को दिखाता है, वहाँ की उस टाइम के देवताओं की मूर्तियों को बनाया हुआ है। तो ये मंच और मूर्तियाँ राजा कंग्रेसन की कला और उसका जो इंटरेस्ट को दिखाती है कि वो कितने इंटरेस्टिंग आदमी थे, क्योंकि राजा एक खुद कलाकार थे। उन्होंने इस महल को अपनी रचनात्मक और धार्मिक विश्वास को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो तीर्था गंगा एक्चुअली बहुत दूर है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने वहाँ जाके देखा और आई वुड से कि आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जाके एक आपको अलग सा ही एक्सपीरियंस दिखेगा जो कि मोस्ट ऑफ द बाली में आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो उसके बाद पेट में तो घोड़े दौड़ ही रहे थे, भूख लग रही थी, तो साथ में ही एक बहुत ही अच्छा साथ में ही एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, बहुत फेमस है, खाना बहुत अच्छा है इनका। तो हमने भी वहाँ जाके एक मस्त सी जगह देख के व्यू वाली लपक ली और बैठ गए। दिन भर की थकान के बाद तीर्था गंगा जगह देखने के बाद हम यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट में आए हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बस रेस्टोरेंट का टूर दे चुका हूँ। हमने साइड वाली ये सीटें ली हैं, यहाँ से पूरा गार्डन दिख रहा है। खाना मंगा लिया है हमने, तो अभी देखते हैं कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए खा रहे हैं यहाँ पे, खाते हैं। क्या मंगाया तूने? भाई रेस्टोरेंट में पास में बर्थडे था इन लेडी का, तो इन्होंने बर्थडे के लिए केक दिया। केक देखो आप, क्या बात है। चलो जी, हैप्पी बर्थडे जी मैडम जी। ओह वाओ, ये हमने भी खाना ऑर्डर कर दिया, आने वाला ही होगा। तो ये था तीर्था गंगा का एक्सपीरियंस। उसके बाद हमने कल पड़े बटरफ्लाई पार्क की तरफ। बच्चों के लिए हम आए हैं नई चीज़ देखने के लिए। उबुद के अंदर एक बटरफ्लाई पार्क, बहुत रिव्यूज़ सुने थे इसके बारे में और बहुत लोगों से सुना था, तो लेट्स सी अभी कैसी है। पहले हमने काउंटर पे यहाँ पे टिकट ली। टिकट सेक्शन में आपको पीछे दिखा देता हूँ। हमें मिली है बच्चों के लिए आधी टिकट थी, बड़ों के लिए फुल टिकट, तो अराउंड $30 के हिसाब से। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की तितलियाँ। तो जी हाँ, सिर्फ एक ये बटरफ्लाई पार्क ही नहीं बल्कि तितलियों के जीवन को करीबी से देखने और समझने का एक शानदार मौका देते हैं आपको। तो जहाँ पे आप विभिन्न प्रजातियाँ की तितलियाँ देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल स्टाइल की तितलियाँ आपके आसपास पूरी उड़ेंगी पूरे पार्क में, जहाँ पर आप कई रंग तरह की खूबसूरत और दुर्लभ जो कि इंस्टिंक्ट तितलियाँ हैं उनको भी आप देख पाओगे बहुत ही पास से। तो तितलियों का पूरा चक्र को वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे तितलियाँ एक अंडे से कैटरपिलर और प्यूपा की जो उसकी पूरी जर्नी होती है उसको वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पास में आप तितलियाँ देख पाओगे। मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाया क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा था, हर तरफ इतनी सारी बटरफ्लाईज थी। तो फोटोग्राफी के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। पार्क को इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि जहाँ पर आप तितलियों की खूबसूरत तस्वीरें ही ले सकते हो और चारों ओर खिले फूल और हरे भरे पौधे, रंग बिरंगी तितलियाँ का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस को आप ले सकते हो। बहुत ही शांत जगह है। तो जो भी ये सारी तितलियों का यहाँ पे एक इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ था जिसके अंदर ये उनके डेमोज़ लगाए हुए थे। तो ये सब सारी तितलियाँ थी यहाँ पे और उनके साइज़ वगैरह को पूरा वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ था। एक ये अंदर एरिया बना हुआ था जहाँ पे ये सारी तितलियाँ थी। तो जैसे जीवन 4 दिन का होता है, ये एक्चुअल में 5 दिन ही जीती हैं। तो वहाँ पे जो एक टूरिस्ट गाइड थे उन्होंने हमें पूरा डिस्क्राइब किया इनके लाइफ साइकिल के बारे में। तो बहुत अजीब भी लगा कि 5 दिन ही जीती हैं ये, और पूरा वहाँ पे कुछ उन्होंने दिखाया भी, जो डेड तितलियाँ बटरफ्लाईज इस एरिया के अंदर पड़ी हुई थी वो भी दिखाई उन्होंने। तो और एक्सप्लेन भी किया। तो पहले वीडियो के लिए मना कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो बनाने दी और एक्सप्लेन भी अच्छे से किया। तो
तो ये सब देख के भी एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और जो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। और बाहर के एरिया में भी कुछ एनिमल्स उन्होंने रखे हुए हैं, जैसे कि कुछ बर्ड्स हैं, पेंगुइन्स हैं, और कुछ लिजर्ड्स हैं, तो वो भी हमने देखी जो कि एग्ज़िट पे लगी हुई है। और एक वहाँ पे वाटर पार्क भी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास कपड़े नहीं थे तो हम वाटर पार्क में नहीं गए, लेकिन अगर आप बटरफ्लाई पार्क जा रहे हो तो प्लीज़ वाटर पार्क के कपड़े साथ में लेके जा सकते हैं, तो आप उसका भी नज़ारा ले सकते हैं। बस आ देखो भाई टर्की मछली खा रहा। फिश खा रहा है। नॉट टच। वो देखो भाइयों कैसे मछली खा रहा है। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको। खच 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 खच। बंगाल से आए हो क्या? मछली खा रहे हैं। बच्चों ने किया बहुत इंजॉय। चलो भाई बटरफ्लाई के बाद अब हम आए हैं बच्चों को लेके। उसी के साथ में ही था अराउंड आई थिंक 2 मिनट की भी ड्राइव नहीं थी कि मंकी रिवर्स। तो अब हम मंकी रिवर की सैर करेंगे। वहाँ पे भी टिकट ली हमने, उधर 30 थी, यहाँ पे 25 थी। तो देखते हैं भाई यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, और आपको दिखाते हैं हम ये कीमिना मंकी रिवर। I'm good, thank you, welcome. थैंक यू। Sorry because this wild monkey, please don't run in front monkey. Please But the don't guys touch stop monkey. running, okay? Okay, Don't don't run. run. There are monkeys there. Okay, I get Stop running. भाई एक तो ये बैठा, ये रहा। Can I hold my hand? तो भाई इतने सारे झुंड बना के मीटिंग चल रही है उनकी, बोर्ड मीटिंग। तो ये मंकी फॉरेस्ट पास में ही था उसके बटरफ्लाई के, जो जैसे कि मैंने बताया। पर मेरे लिए सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था इन चमगादड़ों को, बैट्स को देखना दिन के अंदर। तो यूजुअली ये एक बहुत से बड़े से पिंजरे के अंदर रखी हुई थी सारी बैट्स। तो ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा डॉगी हो ब्राउन कलर का, और एक ब्लैक उसको रैप किया हो। तो हमें ये सारे फ्रूट्स खाते हैं, तो हमें उन्होंने कुछ लकड़ियों पे फ्रूट्स लगा के, जैसे केले और सेब लगा के हमें उन्हें फ़ीड करने दिया। तो हमने बैट्स को फ़र्स्ट टाइम लाइफ में फ़ीड किया, जो कि अपने आप में ही बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जैसे कि ये बिल्कुल रिवर के पास बना हुआ, तो वहीं से ही थोड़ा सा नीचे उतर के आपको एक मंदिर मिलेगा। बहुत ही फेमस मंदिर था जिसका नाम था पूरा बुकेट सारी और पूरा गुंगुंग एंग्युंग। ये जंगल के बिल्कुल बहुत ही पुराना मंदिर माना जाता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदुओं देवतों का। तो वहाँ पे हम नीचे गए, बहुत ही शांति भरा माहौल था। मतलब आप सुन सकते हो वहाँ पे उस पानी की वॉइस को, और जो रिवर की वॉइस को आप सुन सकते हो। एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था जहाँ आप नहा भी सकते हो और नज़ारे ले सकते हो इस नेचर का। तो अभी ये दुर्घटना हुई है और मैं कैमरामैन दीपक के साथ पूरा कवरेज कर रहा हूँ। इन्होंने अभी हमारी बॉटल को ले लिया है, बिस्लरी को, और खुद से खोली है और आराम से पी रहे हैं भाई साहब। फुल रिपोर्ट कवर की है मैंने लाइव। देखो कह रहे हैं कि मेरे को सिर्फ बिस्लरी ही पसंद है। भाई फेंक नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। Oh my god, you wanna come out? No, No, sorry. no. हेलो। We can't If help you. you escape, I'm gonna tell the owner.
If you escape, I'm gonna tell the owner. तो मोस्टली वहाँ पे सारे ब्राउन बंदर ही थे जो कि लॉन्ग टेल्ड मकॉक की जो प्रजाति होती है, और वहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ ये वाइट मंकीज़ को भी लेके आए हुए, तो सेपरेटली इन्होंने इनको रखा हुआ था कि अदरवाइज़ ये आपस में लड़ते हैं। और रात हो चुकी थी, उसके बाद वहाँ पे एक फ़ेमस इंडियन रेस्टोरेंट में हमने की अपनी पेट पूजा, और ले चलते हैं अब आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, उबुद आर्ट मार्केट। सो यहाँ पे अगर बाली में अगर आपको ख़रीदारी करनी है और यहाँ की लोकल संस्कृति के को करीबी से जानना है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग जगह है। ये बाज़ार एक्चुअल में बहुत ही क्राउडेड है। रात के 10 आई थिंक 9 साढ़े 9 10 बज गए थे, उसके बावजूद भी पूरा भरा हुआ था। तो ये बाज़ार एक्चुअल में अगर आपको वुड कार्विंग और रंगीन कपड़े, सारोंग जिसे कहते हैं, बैग, टोकरियाँ, चांदी के गहने और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पे ख़रीदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मोल भाव करना। तो दुकानदार जो कीमतें बताते हैं वो अक्सर ज़्यादा ही होती हैं, तो इसलिए आपको मोल भाव ज़रूर करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये उबुद पैलेस के ठीक सामने है, तो अगर आप आएंगे तो आप एक्चुअली 2 चीज़ें आप कवर कर लेंगे। तो उबुद में जाइए, मार्केट देखिए, और उबुद पैलेस भी देखिए, और उबुद पैलेस के अंदर बहुत अमेजिंग शोज़ भी होते हैं, वो भी देखिए। तो वो शोज़ ऑलरेडी क्रॉस हो चुका तो हम देख नहीं पाए, लेकिन आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली पैर बहुत थक चुके थे, हाय हाय कर रहे थे, तो हमने एक करवाई थोड़ी सी फुट मसाज। और एक मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई, जो अगर आप मीठे का शौकीन रखते हैं और कोकोनट का शौकीन रखते हैं, तो पूरे बाली में हमने 4 शॉप्स ढूंढी। उबुद में 3 थी और कूटा में 1 है, द कोकोनट शॉप। यहाँ की अमेजिंग जो प्रेजेंटेशन है आइसक्रीम की कोकोनट के अंदर देने की, वो हमें बहुत पसंद आई, और हमने कम से कम भी पूरे ट्रिप में 3-4 बार उसका लुत्फ़ उठाया। तो हमारे जुनजुगान स्वीट के पास में ही कैफ़े था, वहाँ पे हमने अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया और योजनाएं बनाई हमारे नेक्स्ट डे की, क्योंकि आज अलविदा कहने का भी टाइम आ चुका था। बहुत ही अमेजिंग जगह थी, थोड़ी भीड़ भाड़ इलाकों से थोड़ा सा दूर है ये उबुद से, लेकिन बहुत अच्छा है। तो आज लास्ट डे था। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो भाइयों ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने, और अब टाइम आ गया है लेने का अलविदा और कहने का अलविदा जुनजुन स्वीट्स को। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। अभी यहाँ पे नीचे वापस जा रहा हूँ मैं चेकआउट के लिए अपना सामान लेने, और आज हम अपने डे 4 के एडवेंचर्स करने वाले हैं, मोस्टली बच्चों की एक्टिविटीज़। आज हम जाने वाले हैं वाटर बॉम्ब, सो बैक टू कूटा। तो हमारी नेक्स्ट एकोमोडेशन भी वहीं पे ही है, और ऑलमोस्ट हम अपने बाकी के 2-3 दिन वहीं पे ही गुजारेंगे। चलो मैं दोबारा से बैग उठाता हूँ और ले चलता हूँ आपको हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। Sticker on your t-shirt? Kiara or Kiara? Kiara. Kiara. For you, Kiara. Thank you. I get sticker on my arm. भाई आज हम आए हैं सिल्वर और गोल्ड की एक फैक्ट्री के अंदर। देखो कैसे यहाँ पे कारीगर ऐसे कारीगरी करता है और सिल्वर को अपनी पहचान देता है। ये देखो कैसे चेन्स बना रहे हैं ये लोग, और ये भी कुछ वो देखो जोड़ रहा है पाइलें वगैरह। कितनी बड़ी फैक्ट्री है, देखो यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी माइटी स्टोन म्यूज़ियम और सेलुक गांव। तो जी हाँ, ये उबुद और कूटा के बीच में ही पड़ता है। तो सेलुक गांव सिर्फ एक सिल्वर हब ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आप हर तरह की कला और शिल्प को एक साथ देख सकते हैं। सिल्वर फैक्ट्री और शोरूम के में कारीगरों को चांदी पे काम करते हुए देख सकते हैं, और वो सुंदर गहने कैसे बनाते हैं वो भी देख सकते हैं। उनको शाइन कैसे करवाते हैं पूरा हमने बिल्कुल पास में देखा। तो ये शाइनिंग मशीन्स थी वहाँ पे, जो कि कारीगर उसको शाइन करवा रहे थे उस पर रगड़ कर। तो पहले हमने सारा ये शोरूम में जहाँ पे काम होता है वो देखा, उसके बाद शोरूम को एक्सप्लोर किया, और उसके बाद हम गए माइटी स्टोन म्यूज़ियम। तो अगर आप बाली से कुछ यादगार के तौर पर चांदी के गहने और कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदना चाहते हो, तो आप यूसी सिल्वर एंड गोल्ड एक अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी बात, ख़रीदने
के अलावा भी आप वहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअल में सिल्वर और गोल्ड को कैसे निहारा जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो हम भी उसी पर्पज़ से गए थे, तो इंटरेस्ट था हमारा, क्योंकि इसका जो ये विशाल शोरूम जो बहुत बड़ा बनाया हुआ था, जहाँ पे आप चांदी और सोने की बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी हुई हैं, बाली के डिज़ाइन और एज़ वेल एज़ मॉडर्न डिज़ाइंस भी वहाँ पे आपको मिलेंगे। और बहुत अच्छी आर्ट गैलरी भी बनी हुई है। और उसके बाद हमने नज़ारा लिया हमारी चीज़ के लिए हम गए थे, जो कि नाम है माइटी स्टोन म्यूज़ियम। यहाँ पे जो स्टोन्स मैंने देखे हैं, मैंने आज तक नहीं देखे, हर किस्म के स्टोन्स दिए हुए थे और ब्रीफली हर स्टोन के नीचे दिखाया भी हुआ था उसका स्टोन का पर्पस, कि वो क्यों पहना जाता है और उसको किस लिए वो स्टोन को बनाया गया है। और तो इस जगह का नाम था द मास्टरपीस नांगा संगा अमूर्व भूमि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो ये यूसी सिल्वर और गोल्ड के बिल्कुल पास में ही है। इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी और ख़ास बात थी जिसके कारण हम आए थे, यहाँ पे भारी चांदी से बने ड्रैगन की मूर्ति की, जो इंडोनेशिया के सबसे बड़े और सबसे भारी चांदी के स्टैचू का रिकॉर्ड रखती है। इसीलिए हम आए थे। तो मैंने कहीं उसके बारे में पढ़ा था, तो मुझे लगा कि ये ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि एक रिकॉर्ड फॉर्मिंग जो स्टैचू बनाया हुआ है उसको देखना तो ज़रूर बनता है। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो ज़रूर आइए। तो ये इतनी लंबी इन्होंने ये स्टैचू बनाई हुई है, जो कि आप देख सकते हो। और ऑब्वियसली पत्थर्स, तो यहाँ पे जेम स्टोन्स जो पड़े हुए हैं उसको भी आप देख सकते हो। अजीब बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज़ के बनाए हुए हैं, तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर मैं कहूँ, ये जगह एक ही छत के नीचे चांदी की ख़रीदारी, चांदी बनाने की जो एक्टिविटीज़ हैं और पत्थरों की कला को देखने का एक बेहतरीन मौका देती है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इन चीज़ों में तो ज़रूर आइए और इस शोरूम को ज़रूर विज़िट करें। तो अभी हमारा ये जो वीलॉग है बाली का बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं इसको बाइंड अप करूँगा। मैं एक और नेक्स्ट एपिसोड बनाऊँगा। तो अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको अपने कूटा का एक्सपीरियंस बताएंगे कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया। सो टिल द टाइम, बाय बाय।